हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। अच्छा, अभी एक साहब ने मुझसे पूछा कि यार आप चेक कीजिए अपने नियर बाई जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स की शॉप्स हैं, यानी दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां जाके पता करें एक दवाई नहीं मिल रही है उनके एरिया में। तो मैंने बोला जी बताइए कौन सी दवाई है, क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो मैं उनके कहने पे अपने एरिया के, इनफैक्ट अपने एरिया से थोड़ा सा दूर के एरिया में भी जाके मैंने सर्च की, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट हुआ। वो दवाई कोई लाइफ सेवर नहीं है, वो ऐसी नहीं है जैसे कोई कैंसर की दवाई हो, कोई ऐसा ड्रग हो जिसपे बड़ा दारोमदार हो लोगों की लाइफ एंड डेथ का। एक नॉर्मल शुगर पेशेंट की दवाई है जिसकी शुगर थोड़ी लेवल हाई हो जाए, जो आजकल पाकिस्तान में हर किसी का शुगर लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाई है। तो मैंने उनसे बोला नाम बताइए, उन्होंने न्यूडी बार नाम लिया। मैंने जाके फार्मास्यूटिकल दुकान पे पूछना शुरू किया, मेडिकल स्टोर्स पे। एक दुकान से पूछा, उन्होंने बोला जनाब ये दवाई शॉर्ट। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, इनके पास नहीं होगी। मैं आगे गया, मैंने दूसरे से पूछा, उन्होंने बोला भाई ये दवाई तो शॉर्ट है। मैं तीसरा चौथा, इनफैक्ट मैंने छोटी बड़ी हर दुकान से पूछा अपने एरिया की कि भाई ये मेडिकल दुकान, ये दवाई आपकी दुकान में मौजूद है। उन्होंने कहा नहीं जी ये शॉर्ट है, बैक से रुकी हुई, यानी जो पीछे जाइंट्स हैं, जो पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने उनसे शॉर्ट किया हुआ है। अच्छा जी, अभी ये बात हो ही रही थी कि एक और साहब है, उन्होंने पूछा कि भाई इनहेलर है आपके पास फेंटोलिन। उन्होंने कहा नहीं जी शॉर्ट। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्या इसमें और इस दवाई में, यानी शुगर की दवाई और इनहेलर में क्या ऐसी, जिसे कहते हैं ना अछूता फार्मूला है जो शॉर्ट होना शुरू हो गया, जो बनना नायाब हो गया। उन्होंने कहा नहीं जी हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमारे आपको तो पता है, कोई चीज चल पड़े और उसकी डिमांड ज्यादा हो तो वो मार्केट में शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि या तो उसकी दो ऑप्शन से होती है तो दुकानदार लोग देते नहीं होती, तो पीछे से माल शॉर्ट होना शुरू हो जाता है उसकी रेट बढ़ाने के लिए, और जो बैरून मुल्क उसकी जो ज्यादा डिमांड होती है तो वो वहां चली जाती है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे हैरत इस बात से हुई कि हम पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में सियासतदान और ऊपर का जो करता धरते हैं वो सारे फरिश्ते हो जाएं, और निचला लेवल, यानी इन शॉर्ट ये कि जिसका जहां जितना दाव लगता है वो उतना अपना फायदे में लोगों को काटता है। दुख हुआ, अफसोस हुआ, पूरी मिल्लत की साइकी यही है। कोई सीजन आता है, जैसे रमजान आया तो लोगों ने फल महंगे करने शुरू कर दिए, मुर्गी महंगी हो जाती है रातों रात, सब्जी महंगी हो जाती है रातों रात, यानी हर बंदा जिस तरह भी चाहे वो इस मुल्क में दूसरे अवाम को, गरीब अवाम को लूट सकता है। मुझे यहाँ फिर वो एक बात याद आई कि हमारे मुल्क के एक बिजनेस टाइकून, रियल एस्टेट के टाइकून, उन्होंने उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने बोला बड़ा सिंपल है पाकिस्तान में। वो सिंपलिटी क्या है? वो सिंपल ये है कि भूखों के लिए दस्तरखान वो लगा देता था, सहाफियों के लिए प्लॉट उसने दे दिए, क्योंकि वो खुद एक रियल एस्टेट चलाता था और बहुत बड़ी उसकी हाउसिंग स्कीम चल रही थी। सियासतदानों के लिए घर और कारें, नेक बैरोक्रेट जो थे उनको आज पे भेज देता था, और जो दूसरे थे उनको बैरून मुल्क यूरोप वगैरह का वीजा देके सेटल करा देते थे, बैंक बैलेंस। और अवाम के लिए भी खुश करने के लिए वो मसाजिद बना देता था, यानी उसको तमाम पाकिस्तान के तबकाए करके जरूरत की चीजों का एहसास था और वो लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करता था और वो मुतमईन रहता था। यानी पाकिस्तानी अवाम को बकौल उसके कि मुतमईन करना बहुत आसान है, उनकी मतलब की चीजें उनके आगे रख दो, वो खुश हो जाएंगे। तो मुझे वाकई दिल अंदर से दुखा, तो मैंने उन साहब को कॉल की, मैंने बोला भाई माजरत से मेरे एरिया में भी यही हाल है आपके एरिया में जो है, और देखते हैं किसी और एरिया में कोई बड़ा मेडिकल स्टोर मिला तो चलते फिरते वहां रुक के पूछ लेंगे। अब आप मुझे बताइए, आपके एरिया में दवाई का नाम मैंने ले लिया, जो दूसरे शहर के, वहाँ क्या हाल है? वहां भी मिल रही है या ये नायाब हो चुकी है? अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। हम और कुछ नहीं कर सकते तो रब से ये दुआ तो मांग सकते हैं कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वालों में हमें शामिल कर दे। इजाजत दीजिए, नेक्स्ट कंटेंट में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।